स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 9 इसका नंबर 7 से बताने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक बताया हुआ है। आज मैं आप लोगों को नंबर 7 से बताने वाली हूँ। सो आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया भी है और अच्छे से बताया भी है। मैंने कॉपी में बनाया है। मैं अभी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए 7 नंबर में क्या बोला गया है। 15 लॉजेंस में से 3 लॉजेंस लिया, कुल लॉजेंस का कितना प्रतिशत लिया बताओ। ठीक है, 15 लॉजेंस है, उसका 3% मतलब 3 लॉजेंस ले लिया 15 लॉजेंस में से, तो कुल लॉजेंस का कितना प्रतिशत लिया बताओ। ठीक है, तो चलिए मैंने ये बनाया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं ये परसेंटेज वाला मैथ है। इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, कुल लॉजेंस बराबर 15। कुल लॉजेंस कितने हैं? 15 है ना। अब मैंने कितना ले लिया? 3 मैंने ले लिया, तो भिन्न हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? जो टोटल रहता है वो नीचे होता है और जितना हमने लिया है या जितना हमने खाया है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, कुल लॉजेंस बराबर 15, मैंने लिया बराबर 3, भिन्न बराबर 3/15। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकती थी, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। भिन्न बराबर 3/15। तो मैंने प्रतिशत लॉजेंस लिया बराबर, अब वहाँ पूछा है ना कि मैंने कुल लॉजेंस का कितना प्रतिशत लिया, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, मैंने प्रतिशत लॉजेंस लिया बराबर 3/15 गुने 100। प्रतिशत जब भी निकालना है हम लोगों को 100 से इंटू करना है, तो 3/15 गुने 100। तो 5 के टेबल से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया। तो हमारा कितना आया? 20%। कितना बचा? 20%। तो मैंने प्रतिशत लॉजेंस लिया बराबर 20%। ठीक है, यानी कि कुल लॉजेंस का मैंने 20% लॉजेंस लिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर में देखिए क्या बोला गया है। 24 बेर में से 6 बेर खराब हो गए। 24 बेर में से 6 खराब हो गया, कुल बेर का कितना प्रतिशत खराब हो गया बताओ। यानी कि टोटल 24 है हमारा, उसमें से 6 ठो खराब हो गया, तो कुल बेर का कितना प्रतिशत खराब हो गया ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, बेर बराबर 24, या फिर आप कुल बेर भी लिख सकते हो। कुल बेर बराबर 24, खराब हो गए कितने? 6 खराब हो गए, तो भिन्न हमारा कितना होगा? 6/24। टोटल हमारा नीचे आता है, जितना खराब हो गया, जितना हमने लिया, जितना भी हमने खाया वो सब ऊपर रहता है। ठीक है, तो भिन्न हमारा हो जाएगा 6/24। तो कुल प्रतिशत बेर खराब हो गया बराबर 6/24 गुने 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से इंटू करेंगे हम लोग, तो 6/24 गुने 100। अब 6 कम 6, 6 चौके 24 आ गया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इसमें गया, 4 बचे 20। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया? 25%। यानी कि कुल बेर का 25% बेर जो है वो खराब हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में बोला गया है, आज मेरी कक्षा में 7 छात्र छात्राएं उपस्थित थी। कक्षा में कुल 35 छात्र छात्राएं हैं। आज कुल कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित थे बताओ। ठीक है, तो ये भी मैंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों को इस तरह से लिखना होगा, कुल छात्रों की संख्या बराबर 35, अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 7। तो उपस्थित छात्रों की संख्या, देखिए कुल छात्र इसमें 35 है, अब इसमें से 7 जन नहीं आए हैं। ठीक है, तो उपस्थित छात्र कितने होंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जितना प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कुल छात्रों की संख्या बराबर 35, अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 7, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 35 - 7 = 28। ठीक है, अब हमारा इतना छात्र आए हैं और टोटल इतना है, उसमें से सिर्फ इतना आए हुए हैं। अब प्रतिशत छात्र छात्राएं उपस्थित थे बराबर, जैसे कि मैंने बताया, टोटल हमारा जो है वो भिन्न अगर तैयार करेंगे तो नीचे आएगा और उपस्थित छात्र इतने हैं तो वो ऊपर आएगा। तो 28/35 गुने 100। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 28/35 गुने 100। 100 हम लोग प्रतिशत निकाल रहे इसलिए हमारा आया है 28/35 गुने 100। ठीक है, तो प्रतिशत छात्र छात्राएं उपस्थित थे बराबर 7 के टेबल से पहले इन दोनों को काटा है मैंने, 7 चौके 28, 7 नहीं, पहले 7 के टेबल से
इसको काटा है। देखिए 5 के टेबल से मैंने पहले इन दोनों को काटा है, आप लोग ध्यान से देखिए। 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 चौके 28, 20 चौके 80%। ठीक से देखिए, पहले 5 के टेबल से मैंने इन दोनों को 5 के टेबल से काटा है। 5 7 35 आया 7, 5 दूनी 10 और 0। अब यहाँ 7 जो बचा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। तो 20 चौके 80%। तो प्रतिशत छात्र छात्राएं उपस्थित थे बराबर 80%। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए 55 मीटर लंबा बांस का 11 मीटर कीचड़ और पानी के नीचे है। तो बांस का कितना प्रतिशत कीचड़ और पानी में है बताओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बांस की लंबाई कितनी है, यानी कि टोटल कितना लंबा बांस है हमारा 55 मीटर, ठीक है। कीचड़ और पानी के नीचे कितना है 11 मीटर। तो पानी के ऊपर कितना, पहले ये भी तो हम लोग निकालेंगे ना। तो पानी के ऊपर है बराबर 55 माइनस 11, ये टोटल बांस है, ठीक है। एक बांस जो है इतना लंबा है, मैं यहाँ पे जस्ट एक ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक बांस है, ये जो है इतना लंबा जो है बांस, ठीक है। ये टोटल 55 मीटर का है, ठीक है। अब इसका जो है 11 मीटर पानी के नीचे है, इतना मैं मान लेती हूँ पानी के नीचे है। ये टोटल लंबाई है इसकी 55 मीटर, इतना पानी के नीचे है। तो कितना पानी के ऊपर, पहले वो भी तो हम लोगों को निकालना होगा ना। तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना पानी के ऊपर है। तो पानी के ऊपर है बराबर 55 माइनस 11 इज इक्वल टू 44, 44, ठीक है। अब प्रतिशत पूछा है ना यहाँ पे कि बांस का कितना प्रतिशत कीचड़ और पानी में है। तो बांस का प्रतिशत कीचड़ और पानी में है बराबर, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे भिन्न तैयार करेंगे, यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा टोटल कितना था, लंबाई 55 मीटर, जैसे कि मैंने बताया टोटल हमारा नीचे आता है। और कितना पानी के ऊपर है 44 मीटर, ठीक है। 44 मीटर हमारा ऊपर रहेगा, ठीक। तो बांस का प्रतिशत कीचड़ और पानी में है बराबर 44/55 गुने 100। 11 5 55, 11 चौके 44, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो 20 चौके 80, 80%। तो बांस का 80% जो है वो कीचड़ और पानी में है, ठीक है। ये बन गया हमारा 7 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर में। ये देखिए 8 नंबर में क्या बोला गया, मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ। हमारे चैटर्जी पारा के पुस्तकालय में 2100 कहानी की पुस्तक है। जितनी कहानी की पुस्तक है उसका 30% कहानी की और पुस्तक खरीदी गई। तो बताओ कुल कितनी पुस्तकें हुई और अभी पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाया है मैंने, मैं अब दिखाती हूँ। पुस्तकालय में कहानी की पुस्तक है बराबर 2100, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा। 30% और कहानी की पुस्तक खरीदी गई, इतना ऑलरेडी लाइब्रेरी में है, इतना और ख़रीदा गया, ठीक है। तो कहानी की पुस्तक खरीदी गई बराबर 2100 का 30%, कितना आया वो निकालेंगे तो हम लोग। तो 2100 का 30%, या मैंने डायरेक्ट गुना करके बताया आप लोगों को, 2100 गुना 30/100। अगर आप लोग जैसे कि इसको करते तो 2100 का 30% लिखते, फिर 2100 गुना 30/100 डायरेक्ट, ठीक है। तो 2100 गुना 30/100 इज इक्वल टू 630। तो कहानी की और कितनी पुस्तकें खरीदी गई 630, ये एक आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो कहानी की और पुस्तक खरीदी गई बराबर 630, ठीक है। 2100 थी, 30% और खरीदी गई, यानी कि कितनी खरीदी गई, तो 630 खरीदी गई, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभी पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं। तो अभी पुस्तकालय में कुल कहानी की पुस्तकें हैं बराबर 2100 थी, इतना खरीदा गया है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो टोटल आएगा वो अभी भी हमारा है। तो अभी पुस्तकालय में कुल कहानी की पुस्तकें हैं बराबर 2100 प्लस 630 इज इक्वल टू 2730, 2730। ये हो गया हमारा 8 नंबर का आंसर। 2 आंसर होगा। पहला तो सिर्फ इतना पूछा गया कि 2100 थी, 30% और खरीदा गया, मतलब कितना खरीदा गया। तो यानी कि कहानी की पुस्तक 30% सिर्फ हम लोग निकाले हैं, तो 30% खरीदा गया, यानी कि 630 खरीदा गया। अब कुल कितना है, 2100 था, इतना खरीदा गया, तो कुल कितना है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब 9 नंबर में देखिए। आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है, इसलिए आलम के स्कूल में छात्र छात्राओं में से केवल 20% छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। आलम के स्कूल में कुल छात्र छात्राएं 1230 होने पर आज कितने छात्र छात्राएं स्कूल में आए बताओ, ठीक है। देखिए 9 नंबर, पहले आप लोग को ऐसे लिखना है। कुल छात्र छात्राओं की संख्या बराबर 1230, उपस्थित छात्र छात्राएं कितने हैं 20%, ठीक है। स्कूल में आए छात्र छात्रों की संख्या बराबर 1230 गुना 20%। आप लोग यहाँ पे का लिख सकते हो,
1230 का 20%, तो उसको फिर मैंने चेंज किया 1230 गुना 20/100, 0 0 0 0, इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को, तो 123 गुना 246। तो स्कूल में आए छात्र छात्रों की संख्या 246। बस इतना ही तो पूछा है कि कुल छात्र छात्राएँ इतने हैं और सिर्फ उपस्थित 20% है, तो कितने उपस्थित हैं, तो 246 जन ही उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। अब आ जाते हैं 9 नंबर हो चुका है ना, अब आ जाते हैं 10 नंबर में। तो चलिए मैं 10 नंबर का क्वेश्चन रीड करती हूँ। 10 नंबर में देखिए, आज मैं कमला नींबू का शरबत बनाऊंगा। ठीक है, 300 मिलीलीटर कमला नींबू के शरबत बनाने में 18% कमला नींबू का रस देना होगा। कुल कितना मिलीलीटर कमला नींबू का रस दिया बताओ। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर में बताती हूँ। देखिए, कमला नींबू का शरबत तैयार होगा बराबर 300 मिलीलीटर। देखिए, कमला नींबू का शरबत तैयार होगा बराबर 300 मिलीलीटर। ठीक है, तो कमला नींबू का रस देना होगा, कितना परसेंट रस देना होगा बोला गया है, 18% यहाँ पे बोला गया कि रस देना होगा। तो कमला नींबू का रस देना होगा बराबर 18%, यानी कि कुल कमला नींबू का रस दिया बराबर 300 का 18%। ठीक है, इतना मिलीलीटर शरबत है, उसमें कमला नींबू का 18% रस दिया, यानी कि कितना दिया, तो 300 का 18% हम लोग निकालेंगे। तो 300 गुने 18/100, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे तो 18 54 मिलीलीटर। बोला गया ना कुल कितना कमला नींबू का हमने रस दिया, तो कुल कमला नींबू का रस दिया बराबर 54 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, बहुत ही शॉर्ट है, आप लोग अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से बना लो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शॉर्ट मैथ है, ईजी मेथड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए, शोभन इस वर्ष जमीन में खाद का प्रयोग करने के कारण धान की फसल पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ा है। पिछले साल 12 क्विंटल फसल हुआ था, तो इस साल कितना क्विंटल फसल होगा बताओ। ओके, तो देखिए 11 नंबर भी मैंने बनाया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हम लोग को ऐसे लिखना होगा, पिछले साल फसल हुआ था बराबर, पिछले साल फसल हुआ था बराबर 12 क्विंटल, ये तो हमारा पिछले साल फसल हुआ था ना। इस वर्ष वृद्धि हुई, बढ़ा है 25%। ठीक है, तो इस साल फसल में वृद्धि होगा बराबर 12 का 25%, 12 यानी 12 क्विंटल का 25%, तो 12 गुने 25/100, और हम लोग 25 से कम 25, 25 चौके 100, मैंने डायरेक्ट काटा है, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3 कितना वृद्धि हुआ हमारा, 3 क्विंटल की वृद्धि हुई। आप लोग यहाँ पे क्विंटल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 क्विंटल की वृद्धि हुई। अब तो इस साल कुल फसल होगा बराबर, पहले मतलब पिछले साल 12 क्विंटल हुआ था, इस साल 3 क्विंटल जो है वो बढ़ गया है, तो इस साल कुल फसल होगा बराबर 12 + 3 = 15 क्विंटल। ठीक है, 12 + 3 = 15 क्विंटल। मैं फिर से बताती हूँ, पिछले साल फसल हुआ था 12 क्विंटल, इस वर्ष वृद्धि हुई 25% वृद्धि हुई है, तो इस साल फसल में वृद्धि हुई बराबर, हुई लिखिएगा, होगा लिखिएगा, जो लिखिएगा, हुई ज़्यादा बेटर रहेगा। इस साल फसल में वृद्धि हुई बराबर 12 का 25%, तो 12 गुने 25/100, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 क्विंटल की वृद्धि हुई है, या क्विंटल आप लोग लिख लीजिएगा। इस साल तब कुल फसल हुआ बराबर 12 + 3 = 15 क्विंटल। ओके, 12 + 3 = 15 क्विंटल। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब लास्ट मैं इस वीडियो का नंबर 12 बता रही हूँ, बाकी जितने भी मैथ्स रहेंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो देखिए 12 नंबर में क्या बोला गया है, 12 नंबर में बोला गया है कि रसूलपुर, नहीं मैं 30 नंबर तक इस वीडियो में बताऊंगी, देखिएगा आप लोग। रसूलपुर ग्राम की जनसंख्या पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ा है। पहले इस ग्राम की जनसंख्या 775 थी, तो अभी कुल कितनी जनसंख्या है बताओ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले इस ग्राम की जनसंख्या बराबर 775, ये पहले इस ग्राम की जनसंख्या थी 775। अब जनसंख्या वृद्धि हुई बराबर 12%, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हुई, तो जनसंख्या बराबर 775 का 12%, तो जनसंख्या बराबर कितना होगा, 775 का 12%, यानी कि 775 गुने 12/100। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे कैसे काटा है। पहले मैंने 5 दूनी 10 और 0, 5 से इसको काटा, फिर 5 एकम 5, 2 इसमें चला गया, 5 × 5 = 25, फिर 2 इसमें गया, 5 × 5 = 25। ओके, फिर मैंने 5 से काटा, 5 चौके 20, फिर 5 × 3 = 15, 5 एकम 5 31 आया है, फिर मैंने 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, ऐसे करके मैंने काटा है, तो 31 × 3 = 93। तो जनसंख्या जो है पहले इतनी थी, 12% बढ़ गई, यानी कि तब अभी कितना हो, 93 लोग जो है, 93 लोग बढ़ गए हैं,
जनसंख्या में 93 लोग जो बढ़ गए हैं, तो अभी कुल जनसंख्या बराबर 775 प्लस 93। पहले इतनी थी, इतना जो है बढ़ा तो हम लोग निकाले एक्चुअल कितना नंबर में बढ़ा, तो 93 लोग बढ़ गए। तो अभी कुल जनसंख्या बराबर 775 प्लस 93 इज इक्वल टू 868। तो अभी कुल जनसंख्या बराबर 868। दिस इज द आंसर। ओके, अब इस वीडियो का लास्ट में नंबर 13 बता रही हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। इस साल हमारे स्कूल में से 80 छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा दी। यदि 65% छात्र छात्राएं पास हुए तो बताओ कि कितने छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा पास की। देखिए नंबर 13 आप लोग ध्यान से देखिए। छात्र छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा दी बराबर 80, मतलब कुल छात्र छात्रा कितने छात्रों ने माध्यमिक की परीक्षा दी, 80 लोगों ने, 80 स्टूडेंट्स ने। पास हुए 65%, पास हुए बराबर 65%। तो माध्यमिक की परीक्षा में पास किए हुए छात्रों की संख्या बराबर 80 का 65%, यानी कि टोटल इतना है, उसमें से सिर्फ इतना ही पास हुए। एक्चुअल नंबर पता नहीं है कितना पास हुए हैं, 1% बता दिया गया है। तो इसका ये टोटल है, इसका इतना प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना परसेंट। तो माध्यमिक परीक्षा में पास किए हुए छात्रों की संख्या बराबर 80 का 65%। 80 गुना 65/100। ठीक है, तो मैंने इस जीरो से इस जीरो को पहले काट दिया है। अब 2 चौके 8, 2 5 10 ऐसे करके काटा, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 5 65। ठीक है, तो आगे हमारा 13 चौके 52। तो माध्यमिक परीक्षा में पास किए हुए छात्रों की संख्या बराबर 52। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। मैं आगे की वीडियो में मैं जितने भी मैथ्स बचे हुए मैं उन सबको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो बाय।